हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद्यापीठ। तो आज हम लोग सिग्नल सिस्टम का लेक्चर 2 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बोल रहा है द फंक्शन शोन इन द फिगर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बताती हूँ। देखिए ये क्या है, यूनिट स्टेप है, ठीक है। अगर इसका फंक्शन लिखना हो तो कैसे हम लोग लिखते हैं, यू टी ऐसे लिखते हैं। अगर इसी को हम लोग राइट शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे हमने राइट शिफ्ट कर दिया टी पे, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, यू टी माइनस टी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब देखिए इसी को हम लोग अगर इस टाइप से लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे, यू टी। और फिर देखिए क्या है कि यहाँ पे ये जीरो है, यहाँ पे ये टी है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, ये मेरा एम्पलीट्यूड 1 दिया हुआ है, 0 से 1 पे जंप किया, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखे, यूटी लिखे, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड भी 1 है तो यहाँ पे हम लोग एम्पलीट्यूड लिखते हैं, इसका 1 है। और देखिए अब अगला जंप कहाँ पे है, टी पॉइंट पे है। तो देखिए यहाँ पे तो ऐसे जा रहा था, बस यहाँ इस पॉइंट पे आकर के कहाँ आया, ये डाउनवर्ड आया है। जब भी डाउनवर्ड आएगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। और क्या फिर होगा, टी माइनस टी, ठीक है। अब देखिए इसी टाइप का मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बताती हूँ। ये है 1 और जैसे कि ये 3 है, ये 1 2 3, ठीक है। तो देखिए अगर इस हम लोग को फंक्शन, इसका हम लोग इक्वेशन लिखना होगा, इस फंक्शन का, सिग्नल का, तो देखिए कैसे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ये 0 से 1 पे गया है, मीन्स यहाँ पे एक जंप मिला है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, यूटी लिखेंगे। फिर दूसरा जंप कहाँ मिला, देखिए इस पॉइंट पे मिला है, 1 पे मिला है। कितने का जंप मिला है, 1 से 3 पे गया है, मीन्स 2 पे जंप मिला है। और किस साइड में गया है, देखिए यहाँ पे अपवर्ड गया है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा 2। अब यू टी, अब देखिए किस पॉइंट पे मिला है, तो 1 पे मिला है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये -1। फिर देखिए अब नेक्स्ट जंप कहाँ पे मिला है, 2 पे मिला है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आ रहे थे ऐसे, और इधर से क्या, ये डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड के लिए क्या लिखेंगे, माइनस। और कितने का यहाँ पे जंप मिला, 3 से 1 पे आया है, तो कितने का हुआ, 2 का। 2 यू टी माइनस, कौन से पॉइंट पे मिला है, 2 पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए अब नेक्स्ट जंप कहाँ पे मिला है, 3 पे मिला है। ये देखिए यहाँ से ये डाउनवर्ड आ रहा था, अब यहाँ पे आया, फिर से ये क्या है, ये डाउनवर्ड ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से डाउनवर्ड के लिए माइनस है। और कितना है, 1 से आया है 0 पे, मीन्स 1 का जंप लिया है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यू टी माइनस 3। तो देखिए इस टाइप से कुछ लिखते हैं। तो ये किसके लिए था, ये यूनिट स्टेप के लिए था। अब हम लोग देखेंगे कि रैंप के लिए, रैंप सिग्नल के लिए देखेंगे। तो देखिए रैंप सिग्नल हम लोग क्या जानते हैं कि कुछ इस टाइप का उसका बनता है ग्राफ। इसको लोग लिखते क्या है, आर टी। अगर इसी को हम लोग को यूनिट स्टेप के फॉर्म में लिखना हो तो लिखेंगे टी इंटू यू टी, ठीक है। अब देखिए, तो देखिए ये हम लोग का रैंप के लिए था। अब जिस तरीके से हम लोग ने यूनिट स्टेप को हम लोग शिफ्ट किए थे, उसी तरीके से इसको भी सब शिफ्ट करते हैं। देखिए ये हम लोग ने टी टाइम से किया, तो ये कितना हो जाएगा, आर टी माइनस टी। अगर इसी को हम लोग को लिखना है यूनिट स्टेप के फॉर्म में, तो देखिए टी के जगह पे हम लोग शिफ्ट किया है टी माइनस टी से, तो जहां जहां टी है वहां वहां करेंगे टी माइनस टी। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, टी माइनस टी इंटू यू टी माइनस टी। अब देखिए इस टाइप का एक और सिग्नल लेती हूँ मैं, ये देखिए कुछ इस टाइप का है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे टाइम है t1 और इसका एम्पलीट्यूड 2 मान लेते हैं। तो देखिए अब हम लोग को इसके लिए लिखना है, तो इसमें क्या करेंगे, अभी हम लोग देखिए इसमें हम लोग
स्लोप का हम लोग इधर हम लोग कोई भी बातचीत नहीं किए थे। क्यों? क्योंकि इधर का स्लोप जो था वो 1 था, बट यहाँ पे स्लोप 1 नहीं है, इसीलिए हम लोग अगर रैंप सिग्नल होता है तो उसमें स्लोप भी लिखते हैं। स्लोप इक्वल क्या होता है? y/x। तो यहाँ से देखिए y की वैल्यू कितनी है? 2 और x में t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। और ये किस टाइप का है? r t माइनस t1। ये हो गया। अब देखिए ये तो ऐसे सीधे सीधे जा रहा था, ठीक है, बट सिग्नल कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग थीटा एज्यूम करते हैं तो ये भी तो इसके पैरेलल में है, तो यहाँ पे भी थीटा हो जाएगा। मीन्स जिस स्लोप से ये बढ़ रहा था उसी स्लोप से अगर हम लोग एक पॉइंट हम लोग घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये कुछ इस टाइप का मिल जाएगा। ऐसे अपर जा रहा था, मीन्स अगर इसको हम लोग डाउनवर्ड कर देंगे ऐसे, तो मेरे को क्या ये वाला मिल जाएगा। तो डाउनवर्ड के लिए मैंने क्या बताया? माइनस। तो फिर से यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस। अब सेम ही स्लोप से तो आ रहा है, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा, तो सेम स्लोप क्या है? 2/t2 माइनस t1। ये हो जाएगा r किस पॉइंट पे है? t2 पे, तो क्या हो गया? माइनस t2। ये वाला समझ में आया होगा आप लोगों को। तो देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन भी कुछ इस टाइप से है। यहाँ तक देखिए ये क्या दिया हुआ है? यूनिट स्टेप। और इधर का क्या है मेरा? रैंप। तो देखिए पहले हम लोग इसके लिए लिखते हैं, तो हमने बताया था कि 0 से 1 पे जंप किए, तो क्या लिखेंगे इसके लिए? यूटी लिखेंगे। अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है? ये वाला है, तो ये क्या है? हम लोग इधर से क्या डाउनवर्ड है, मीन्स माइनस होगा u t माइनस टी, क्योंकि टी पॉइंट पे है। अब यहाँ से देखिए यहाँ से क्या आ गया? रैंप आ गया, तो वही हो जाएगा। इसका हम लोग क्या निकालेंगे? पहले स्लोप निकालेंगे। स्लोप इक्वल होता है क्या है? y/x। तो देखिए y में कितना है? 1 है, और x में कितना है? ये t से 2t, तो ये t है इतना का वैल्यू। तो मीन्स कितना हो जाएगा? 1/t। ये हो गया। अब देखिए ये इसको क्या लिख सकते हैं? r t माइनस टी। अब हम लोग इतने के लिए तो लिख ले। ये देखिए यहाँ पे सेम स्लोप से ऐसे बढ़ रहा है, बट हम लोग को क्या चाहिए? डाउनवर्ड में चाहिए। तो डाउनवर्ड में क्या है? इधर हम लोग माइनस करेंगे, सेम स्लोप से माइनस आ रहा है। फिर r t माइनस कौन से पॉइंट पे आ रहा है? 2t पे, तो क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा। देखिए बट आंसर क्या है? सारे दिए हुए हैं यूनिट स्टेप में दिए हुए हैं। तो हमने आपको बताया कि अगर आपको आरटी से यूनिट स्टेप में चेंज करना हो तो टी इंटू यूटी लिखते हैं। मीन्स जहां जहां पे भी टी है तो वहां पे हम लोग क्या कर देंगे? इसको हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1/t, और आर टी के जगह पे क्या लिख सकते हैं? टी इंटू यूटी। टी के जगह पे क्या है? टी माइनस टी, और u फिर से टी है, तो टी के जगह पे क्या? टी माइनस टी। अब देखिए इसके बाद ये माइनस है, ये हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पे क्या है? आर टी, इसको ऐसा ही लिख सकते हैं टी यू टी। तो टी के जगह क्या लिखेंगे? टी माइनस 2t, और इंटू लिखेंगे u टी माइनस 2t। देखिए अगर आप इसको और इसको ऐड करोगे तो कौन सा सिग्नल मिलेगा? ए, तो ये राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन एफ टी एंड जी टी एज शोन बिलो। यहाँ पे एफ टी और जी टी दिए हुए हैं और बोल रहा है कि GT कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। सबसे पहले उसमें यूज किया गया है टाइम स्केलिंग। तो हम लोग समझ लेते हैं कि टाइम स्केलिंग क्या होती है। देखिए जैसे कोई भी सिग्नल है, ये है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये मान लीजिए xt है, ये t है। अगर टाइम स्केलिंग का बेसिकली जो मतलब होता है वो होता है मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन। आप किसी में आप मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। टी के जगह पे 2t करते हैं। तो देखिए इस पॉइंट के लिए हम लोग 2t करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2t इक्वल 2, मीन्स t का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2/2 मीन्स 1। अगर हम लोग इस पॉइंट के लिए करते हैं तो 2t इक्वल 1, मीन्स t का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। अब देखिए आफ्टर स्केलिंग हम लोग फिगर को रीड्रा करते हैं। तो यहाँ से देखिए ये जो 2 की वैल्यू थी ये कितनी आ गई है? 1 आ गई है।
और यहाँ पे जो ये 1 की वैल्यू थी हम लोग जब स्केलिंग किए तो ये कितना आ गया है 0.5। ये t है और हम लोगों ने क्या किया है मल्टीप्लिकेशन के स्केलिंग किया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t, इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। अब यही अगर हम लोग डिवीजन वाला करते हैं तो देखिए डिवीजन का मैं इधर बताती हूँ। ये जैसे कि है 1 और 2, अगर हम लोग इसमें करते हैं t/2 तो देखिए t/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 की वैल्यू t/2 इक्वल 2 हो जाएगा, मीन्स t का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 × 2 यानी कि 4 हो जाएगा। अगर ऐसे ही 1 के लिए करते हैं तो कितना हो जाएगा t/2 इक्वल 1, मीन्स यहाँ से t का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 × 2 मीन्स 2 आ जाएगा। देखिए इसको हम लोग रीड्रॉ करते हैं तो जो 1 वाला था वो किस पॉइंट पे चला गया है 2 पे चला गया है और जो 2 का था वो 4 पे चला गया है। और यहाँ पे हम लोग डिवीजन वाला किए हैं तो क्या लिखेंगे t/2 और ये t है। देखिए आप लोगों को इन दोनों में फ़र्क दिख रहा होगा, ये वाला सिग्नल क्या है थोड़ा कंप्रेस हो गया है मल्टीप्लिकेशन के बाद और ये क्या है एक्सपेंड हो गया है। तो ये इसमें वीवीआई पॉइंट है कि अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है और अगर डिवीजन करते हैं तो वो सिग्नल एक्सपेंड करती है। तो चलिए अब लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है कुछ इस टाइप, इसको क्या है इसके फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे ये 2 है, मीन्स क्या हम लोगों को टाइम स्केलिंग करना पड़ेगा एफटी में। चलिए टाइम स्केलिंग करते हैं। यहाँ पे ये 1 1 और ये दिया हुआ है एफटी, ये है टी। तो देखिए 1 से हम लोग को 2 करना है तो क्या करेंगे हम लोग डिवीजन की प्रॉपर्टी अपनाएंगे, डिवाइड करेंगे t/2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्सपेंड हो जाएगा, मीन्स ये कितना हो गया f t/2, ये मेरा एक्सपेंड हो गया। अब देखिए ये क्या है कि ये अगर हम लोग इतना तो मेरा आ गया, अगर हम लोग 3 से शिफ्ट कर देते हैं तो मेरे को ये फंक्शन मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि 3 से शिफ्ट करते हैं। देखिए ये यहाँ पे राइट शिफ्ट है, मीन्स क्या माइनस करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया है। तो 3 का अगर हम लोग शिफ्टिंग करते हैं तो क्या यहाँ पे 0 है तो क्या करना पड़ेगा 0 + 3 तो एक पॉइंट आ जाएगा 3 पे और ये वाला पॉइंट 2 है, मीन्स 2 + 3 तो ये कहाँ पे आ जाएगा 5 पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया 3 और ये हो गया 5, ये t और ये क्या है f है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि देखिए ये f है t/2 था, अगर हम लोग ने राइट शिफ्ट किया है तो क्या यहाँ पे ऐसे ही -3 कर देंगे और देखेंगे कि ऑप्शन भी मैच कर रहा है बी नंबर तो वो राइट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग कोई भी टाइम स्केलिंग या फिर शिफ्टिंग करते हैं तो वो हम लोग टी वाले के साथ करते हैं, ना कि टी के साथ कोई कांस्टेंट ऐड हो या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड हो, तो वैसा नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एफ जो t/2 है तो इसमें इसको हम लोग t के फॉर्म में लाएंगे। तो t के फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग 1/2 कॉमन ले लिए तो ये t के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब इस t के साथ जो भी छेड़छाड़ करना है, अगर आपको शिफ्ट करना है स्केलिंग करना है तो आप इस t के साथ करो। तो हम लोगों ने क्या किया है t का शिफ्टिंग 3 का शिफ्टिंग किया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t-3। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f t/2 - 3/2। तो देखिए इस टाइप का कौन सा ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है डी नंबर। देखिए ऑप्शन में बी और डी दोनों दिए हुए हैं, बट तो हम लोग गलती करेंगे तो बी हम लोग टिक कर देंगे और बुक में क्या है कि बी ऑप्शन सही किया है, आप लोग बुक में अपना अपना सुधार लीजिएगा। अब देखिए पूछ रहा है कि द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीटी। देखिए जीटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछ रहा है तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर कोई भी सिग्नल एक्सटी है इसका हम लोग को लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है मीन्स एक्सेस, तो ये क्या होती है -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट xt इंटू e⁻⁻ dt, यही होता है। तो देखिए हम लोग को ये वाला के लिए करना है तो चलिए करते हैं
ये कहाँ से कहाँ तक रेंज रहेगा, 3 से 5 होगा। तो देखिए हमने 3 से 5 क्यों लिया, क्योंकि देखिए इधर ये माइनस इनफाइनाइट है, इधर ये प्लस इनफाइनाइट है। माइनस इनफाइनाइट से 3 के बीच क्या है, इधर तो वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। और 5 से इनफाइनाइट के बीच में क्या है, इधर भी वैल्यू क्या है, 0 है। तो जो भी हमको वैल्यू मिल रहा है तो वो 3 से 5 के बीच में ही मिल रहा है। इसीलिए हम लोग इतना नहीं करके डायरेक्ट 3 से 5 तक का कर लेंगे। तो देखिए 3 से 5 है और xt का वैल्यू कितना है, 3 से 5 पे वैल्यू मिल कितना रहा है, 1 मिल रहा है, तो ये 1 हो जाएगा e टू द पावर माइनस st dt। देखिए इसका हम लोग अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं। e टू द पावर at का क्या होता है, e टू द पावर at ही होता है। और ये कितना हो जाएगा, माइनस s, ये है 3 से 5। लिमिट पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -5t अपन माइनस s है और ये माइनस। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट u बी द स्टेप फंक्शन विच ऑफ द वेवफॉर्म्स इज गिवन फिगर a टू d correspond टू द कन्वोल्यूशन ऑफ ut माइनस ut माइनस 1 विथ ut माइनस ut माइनस 2। तो देखिए इसके पहले क्वेश्चन बनाने के पहले आप लोग ये जान लो कि अगर 2 यूनिट स्टेप का हम लोग अगर कन्वोल्यूशन करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलता है, रैंप मिलता है, ठीक है। अगर हम लोग डिले, देखिए इसमें मैंने डिले ऐड करवाया है तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, यहाँ पे भी रिजल्ट डिले ऐड करके मिलेगा। यहाँ पे देखिए मैंने दोनों सिग्नल में डिले ऐड करवाए हैं तो यहाँ पे भी जो डिले है वो ऐड होकर के मिलेगा। मीन्स अगर डिले है तो डिले मिलेगा, विदाउट डिले है तो विदाउट डिले मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, यू टी माइनस यू टी माइनस 1 और ये कन्वोल्यूशन है यू टी माइनस यू टी माइनस 2। तो देखिए अगर हम लोग इसका इसके साथ करते हैं, दोनों का कन्वोल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा, आर टी मिलेगा। अब हम लोग इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा यू टी माइनस 2। हम लोग इसका इसके साथ करते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा यू टी माइनस 1। इसका अब हम लोग इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस तो प्लस यू टी माइनस 3, ये हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं। देखिए हम लोगों ने इसको अरेंज कर लिया है। सॉरी यहाँ पे u के जगह पे आर टी मिलेगा, क्योंकि यूनिट स्टेप को हम लोग अगर कन्वोल्यूशन करते हैं तो रैंप सिग्नल मिलता है। ये इस टाइप का हो गया। तो चलिए इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। जैसा कि ये कोई ग्राफ है, देखिए आर टी को कैसे लिखते हैं, ये आर टी रैंप ऐसे जा रहा है। देखिए ऐसे जा रहा था, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, मीन्स 1 है इसका स्लोप। यहाँ पे भी कुछ नहीं, मीन्स 1 है इसका स्लोप। ऐसे जा रहा था, जिस स्लोप से जा रहा था उसी स्लोप से जा रहा था। देखिए बट एक पॉइंट ऐसा यहाँ पे 1 है, मान लीजिए पॉइंट, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। देखिए पॉइंट एक पे क्या, पॉइंट 1 पे क्या है, यहाँ पे ये माइनस हो गया, जा रहा था ये डाउनवर्ड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे जाने लगेगा, ठीक है। अब देखिए पॉइंट 2 पे क्या है, पॉइंट टू पे भी ये क्या है, ऐसे सीधे तो जा रहा था उसी स्लोप से, बट यहाँ पे भी माइनस मिल गया। तो माइनस का मतलब मैंने क्या बताया, डाउनवर्ड। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये डाउनवर्ड हो जाएगा। पॉइंट 2 पे भी ये ऐसे डाउनवर्ड जाएगा। अब देखिए पॉइंट 3 पे भी ये ऐसे डाउनवर्ड जा रहा था, बट जैसे ही पॉइंट 3 आया तो हमने देखा कि यहाँ पे प्लस हो गया, मीन्स ऐसे डाउनवर्ड तो जा रहा था, प्लस का मतलब क्या, अब ऐसे हो जाएगा, तो ये सिग्नल ऐसे मिल जाएगा। तो देखिए और इसका एम्पलीट्यूड तो वही है, सेम रहेगा। देखिए यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए ये तो हुआ लॉन्ग मेथड। अब मैं आप लोगों को एक शॉर्ट मेथड भी बताती हूँ। शॉर्ट मेथड, देखिए शॉर्ट मेथड क्या होती है कि अगर हम लोग कोई भी 2 बिट्स वाले 2 रेक्टेंगुलर
पल्स को जो इक्वल ड्यूरेशन का हो, अगर उसको हम लोग कन्वोल्यूशन करेंगे तो वो हम लोग को ट्रायंगल देता है। ये है। और ये दूसरा क्या है कि कन्वोल्यूशन ऑफ टू रेक्टेंगुलर पल्स ऑफ अनइक्वल ड्यूरेशन विल बी अ ट्रेपेजॉइडल कन्वोल्यूशन। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग इसको ड्रा करते हैं। देखिए मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताती हूँ इक्वेशन क्या क्या दिया हुआ था। एक दिया हुआ है u t माइनस u। देखिए मेरा यही तो इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सबसे पहले ड्रा करते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा, यहाँ पे 1, एम्पलीट्यूड भी 1। और ये किस टाइप का बनेगा, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। तो देखिए अभी हमने आपको क्या बताया, यहाँ पे सेकंड देखिए रूल, कन्वोल्यूशन ऑफ टू रेक्टेंगुलर पल्स ऑफ अनइक्वल ड्यूरेशन विल बी ट्रेपेजॉइडल। अनइक्वल ड्यूरेशन, देखिए इसका ड्यूरेशन क्या है 1 है, इसका ड्यूरेशन क्या है 2 है, तो क्या मिलेगा हमको ट्रेपेजॉइडल मिलेगा। तो देखिए लोग ट्रेपेजॉइडल मतलब किस इस टाइप का मिलेगा, ये तो कंफर्म हो गया कि ट्रेपेजॉइडल मिलेगा। अब देखिए इसका हम लोग देखेंगे कि पॉइंट, अब देखिए ट्रेपेजॉइडल तो ऑप्शन में क्या है, दो ट्रेपेजॉइडल है, एक बी है और एक सी है। तो देखिए अब देखते हैं पॉइंट का सिर्फ डिफरेंस है, तो कौन सा हो जाएगा। देखिए कैसे हम लोग पॉइंट लिखेंगे, जो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एम्पलीट्यूड, तो ये लिखते हैं A1 इंटू A2 इंटू T1। मीन्स A1 मीन्स क्या, पहले का एम्पलीट्यूड, तो कितना है इसका 1 है, ये 1 हो गया। A2 मीन्स क्या, दूसरे का एम्पलीट्यूड, तो ये क्या है 1 है, ये भी 1 हो गया। और T1 क्या है, ये इसको बोलते हैं T1, ठीक है, और इसको बोलते हैं T2। और T1 का कितना वैल्यू है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1। मीन्स एम्पलीट्यूड तो श्योर है कि 1 मिल गया। अब देखिए इस यहाँ पे लिखते हैं हम लोग T1 का वैल्यू ये, और यहाँ पे लिखते हैं T2 का वैल्यू। T1 का वैल्यू है कितना 1 है, और T2 का वैल्यू है कितना 2 है। और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग T1 प्लस T2, मीन्स कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू का 3, और ये क्या है 0। तो देखिए ऑप्शन से आप मिलाओगे तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा, बी ऑप्शन। तो बी राइट हो गया। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग कुछ, देखिए इसमें दिया हुआ है कि सारा दिया हुआ है डेल्टा डेल्टा, सारे ऑप्शन में डेल्टा दिख रहा है, मीन्स क्या है ये इम्पल्स सिग्नल। तो इम्पल्स सिग्नल की कुछ प्रॉपर्टी है, तो वो हम लोग पहले देख लेते हैं। इम्पल्स सिग्नल की प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। तो इसका देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स फंक्शन। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई एफ टी है, अगर इसमें आप ये डेल टी माइनस टी, तो ये किसके इक्वल आती है, जो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे करते हैं शिफ्टिंग, वो इसके जगह पे आ जाती है, यानी कि ये हो जाएगा टी और ये हो जाएगा डेल टी माइनस टी। ठीक है, और देखिए सेकंड प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन, यह है इंटीग्रेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स फंक्शन। तो देखिए इसमें वही रहता है, बस यहाँ पे सेम मल्टीप्लीकेशन वाला ही रहेगा, बस इंटीग्रेशन लग जाएगा। ये हो जाएगा एफ टी इंटू डेल्टा टी माइनस टी इक्वल माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एफ टी इंटू डेल्टा टी माइनस टी। ठीक है, तो देखिए अब ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी के टाइप का ही है कि नहीं, उसी से मैच कर रहा है। तो हो जाएगा एफ टी डेल टी इक्वल दिया है एफ 0 और डेल टी। पूछ रहा है कि इसके ये करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग टी से शिफ्ट किया था, तो वो हम लोगों ने लिखा था यहाँ पे टी लिखा था। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इंटू डेल टी माइनस 0 लिख सकते हैं कि नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा एफ और लिखते हैं टी। ठीक है, तो यहाँ पे टी के जगह पे क्या है 0, तो ये कितना हो जाएगा 0, और ये यहाँ पे हो जाता है टी।
ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए क्या है, राइट है। पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन ए तो राइट हो गया। अब देखते हैं बी ऑप्शन, ये दिया है इंटीग्रेशन के फॉर्म में, एफ टी इंटू डेल और ये टाउ दिया है, डी टाउ। पूछ रहा है कि इसका वैल्यू 1 होता है, तो देखिए ये इसमें हम लोग इंटीग्रेटिंग रूल लगाते हैं। अगर आप इसको हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, F0 इंटू डेल टी माइनस 0, इस टाइप से भी हम लोग लिख सकते हैं। देखिए F0 ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट डेल टी। ठीक है, अब देखिए ये हम लोगों ने देखा है डेल टी या फिर टाउ, बात सेम ही है, आप टाउ कर लो, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग जानते क्या हैं, देखिए इंटीग्रेशन, अगर हम लोग किसी भी सिग्नल का इंटीग्रेशन करते हैं तो उस सिग्नल का हमको क्या मिलता है, एरिया मिलता है। और हम लोग जानते हैं कि यूनिट इम्पल्स का एरिया क्या होता है, हमेशा 1 होता है। और ये जब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, मतलब ये देखिए 1 क्यों होता है, 0 पे 1 मिल रहा है, मीन्स माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में 0 मिल रहा है। ये हम लोगों को यहाँ पे लिमिट भी देखना होगा। अगर यही देता कि -1 से -2, तो -1 कहीं इधर होता है और -2 इधर होता है, तो ये इधर होता है, ये इसमें 0 इसके बीच में आता ही नहीं, तो यहाँ पे एरिया मेरा 1 नहीं होता। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो देखिए इसका वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, एरिया 1 हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ नॉट। देखिए यहाँ पे ये क्या है, दिया हुआ है कि 1, तो ये तो क्या है, ये रॉन्ग है, ये नॉट करेक्ट पूछा था, मीन्स बी क्या है यहाँ पे, बी रॉन्ग है। अब देखिए सी देखते हैं, सी में भी दिया हुआ है कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये दिया हुआ है डेल टी इंटू डी टाउ, और इसका वैल्यू पूछ रहा है कि 1 होता है, तो हाँ इसका वैल्यू तो 1 होता ही है। अभी हमने देखा यहाँ से, तो ये सी भी क्या है, करेक्ट है। अब देखिए डी ऑप्शन है, एफ टी डेल टी माइनस टाउ इक्वल एफ टाउ डेल टी माइनस टाउ। तो देखिए ये क्या है, सिंपली मेरा मल्टीप्लीकेशन के रूल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी भी यहाँ पे ये करेक्ट है। पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट, तो बी मेरा नॉट करेक्ट आया था, तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट डेल्टा टी डिनोट द डेल्टा फंक्शन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, ये दिया हुआ है और इसका वैल्यू पूछ रहा है। ये क्या है, इंटीग्रेटिंग रूल जो हमने पढ़ा था अभी पिछले क्वेश्चन में इम्पल्स सिग्नल का, ये वही है। तो चलिए हम लोग इसमें वही चीज अप्लाई करते हैं, प्रॉपर्टी। ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या, वो हम लोग पहले रूल देख लेते हैं क्या होता है। ये एफ टी डेल टी माइनस टी इक्वल माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये होता है एफ टी इंटू डेल टी माइनस टी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एफ टी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, कॉस टी बाई 2, तो इसको भी हम लोग उसी के फॉर्म में लिख लेते हैं, कॉस 3 टी बाई 2 इंटू हो जाएगा ये देखिए यहाँ पे डेल टी लिखा हुआ है, इसको कैसे लिख सकते हैं, -0 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, कॉस टी के जगह पे कितना पुट करेंगे, 0/2 है, इंटू ये हो जाएगा डेल टी। अब देखिए कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और ये क्या है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट डेल टी इंटू डी टी।
देखिए ये हमने क्या जाना था कि ये मेरा आ गया इम्पल्स, इसकी 0 पे वैल्यू कितनी होती है 1, और हम लोग जानते हैं कि इसका एरिया का होता है यूनिटी होता है, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है एरिया ही होता है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन xt इज शोन इन द फिगर इवन एंड ऑड पार्ट ऑफ अ यूनिट स्टेप फंक्शन ut आर रिस्पेक्टिवली। देखिए इसमें एक टर्म आया है इवन और ऑड, और किसका पूछा है यूनिट का। तो देखिए यूनिट का इवन का अगर इवन पार्ट फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है यू टी प्लस यू टी माइनस टी बाई 2, और अगर यही ऑड पार्ट फाइंड करना हो तो ये होती है यू टी माइनस टी बाई 2। अब देखिए यूनिट स्टेप बोला है, तो यूनिट स्टेप होती क्या है, ये होता है यहाँ मैग्नेट एम्पलीट्यूड क्या होता है 1 होता है, और ये 1 और ये टी और ये हो जाएगा यू टी। अब देखिए इवन पार्ट फाइंड करने के लिए यूटी तो हमें मिल गया, अब चाहिए क्या u माइनस टी मीन्स टाइम में रिवर्सल चाहिए। तो टाइम में रिवर्सल के लिए हमने क्या बताया था, आप एक मिरर लगा दो तो क्या हो जाएगा टाइम में रिवर्सल हो जाएगा, यानी कि ये इधर चला जाएगा, ये माइनस टी के फॉर्म में। अब बोल रहा है दोनों को ऐड करने के लिए, तो देखिए दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे ये दोनों को, यहाँ पे 1 है एम्पलीट्यूड, यहाँ पे 0 है, तो क्या मिलेगा 1 प्लस 0 इक्वल 1 मिलेगा यहाँ पे। देखिए इस साइड क्या है 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 0 प्लस 1 इधर भी क्या मिला ये 1 मिला, एम्पलीट्यूड तो यहाँ पे 1 हो गया, और ये किसका आया यू टी प्लस यू माइनस टी का आया, ठीक है, इधर टी रहेगा ही। अब बोल रहा है कि इसका हाफ करने के लिए, तो जब हम लोग इसका हाफ करेंगे तो जो मेरा एप्टीट्यूड क्या था, एम्पलीट्यूड 1 था, वो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2। ये तो मेरा मिल गया। अब देखिए ऑड पार्ट हम लोग फाइंड करते हैं, तो ऑड ले क्या ut माइनस u माइनस टी। तो देखिए ut का ये ग्राफ है और u माइनस टी का ये है, चलिए इससे हम लोग माइनस करते हैं। देखिए इधर 1 है एम्पलीट्यूड और इधर क्या है 0 है, तो 1 माइनस 0 यहाँ पे मिल गया 1। अब देखिए इधर यहाँ पे 0 है और ये क्या है 1 है, तो 0 माइनस 1 कितना मिला -1। ये क्या है यू टी माइनस यू माइनस टी। अब देखिए ऑड पार्ट में क्या है हाफ करना है, तो अगर आप हाफ करोगे तो ये हाफ हो जाएगा, एम्पलीट्यूड भी हाफ हो जाएगा, और यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड क्या है ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इवन पार्ट को तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 अगर हाफ करेंगे तो, ठीक है, यहाँ पे जो आया था। लेकिन अगर ऑड पार्ट को लिखोगे तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 1/2 1/3, हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है xt के फॉर्म में, लेकिन फर्क क्या है यहाँ पे एम्पलीट्यूड 1 है और यहाँ पे भी 1 है, बट हमारे पास क्या है हाफ है, यानी कि हम लोग इसको क्या लिख, तो देखिए हम लोग ऑड पार्ट ऑफ यूटी को क्या लिख सकते हैं xt के फॉर्म में xt/2 लिख सकते हैं, और इवन पार्ट को 1/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ, दिया हुआ है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस टी डेल 2t माइनस 2 dt वेयर डेल्टा टी क्या है इज द डिराक डेल्टा फंक्शन इज। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग वही, तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग अपनाएंगे स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स फंक्शन। तो देखिए वो क्या होती है, जैसा कि कोई टी से मल्टीप्लाई ए से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो लिखना हो, ये यहाँ पे मॉड ए हो जाएगा और ये डेल टी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के फॉर्म में हम लोग इसको भी लिखते हैं। देखिए ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है ई टू द पावर माइनस टी। देखिए इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा t-1। हम लोग इसके फॉर्म में लिखेंगे अब, ये क्या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस टी है, ये हो जाएगा 1/mod 2 और ये t-1।
ये dt है। देखिए देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है। ये मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये 1/2 बाहर हो गया। अब देखिए t का जो है वो वैल्यू किस वैल्यू पे डिफाइन है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि t-1 इक्वल 0, तो ये t इक्वल 1 मीन्स 1 पे डिफाइन है, तो ये क्या हो जाएगा e⁻⁻1 और पहले से ये है t-1 dt। तो देखिए ये हो जाएगा 1/2e, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट और ये है डेल t-1 dt। देखिए हमने ये बताया था कि यूनिट इम्पल्स में एरिया क्या होती है, 1 होती है। और आप यहाँ पे आप शिफ्टिंग कर लो 1 से 2 से 3 से 4 से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी ऐसा एरिया आए तो वो 1 ही होता है। तो यहाँ से क्या ऑप्शन हो जाएगा, 1/2 और इंटू 1, तो सिंपली आंसर हो जाएगा 1/2e मीन्स ए राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल आई का वैल्यू दिया हुआ है 1 से 2 5t² प्लस 1 और ये डेल टी। तो देखिए यहाँ से क्या है, इंटू डी टी है। ये देखिए t किस पे डिफाइन है, 0 पे डिफाइन है, ठीक है। और मेरा पूछ किस पे रहा है, इस क्वेश्चन के लिए t मेरा 0 पे डिफाइन है, 0 पे बस पूछ रहा है 1 से 2 पे, ठीक है। 0 1 से 2 के बीच में नहीं आती है, इसके रेंज में नहीं आती है, इसीलिए इसका 0 क्या हो गया, आंसर 0 हो जाएगा। अगर इसके रेंज में आता, अगर मेरे से पूछता -1 से 1 के बीच में, तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आता है, बट इसके रेंज में नहीं आता है, तो मीन्स 0 हो जाएगा एरिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ द फंक्शन दिया हुआ है cos π/4 t-1। देखिए cos का हम लोग जानते क्या है कि cos ओमेगा टी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/4। और हम लोग जानते हैं कि ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2πf इक्वल π/4 और f को लिख सकते हैं इंटू 1/t, ये है π/4। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग t का वैल्यू देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 सेकेंड। तो यहाँ से ऑप्शन बी मिल गया। तो आज के लिए इतना ही और आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।